रात के अंधेरे में ठंडी रेत में बैठी आशिका कुछ सोच रही है। तभी पीछे से कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है। वो सिर घुमा के देखती है, फिर उठ के वहां से चली जाती है। अगले दिन कॉफी बनाते हुए खिड़की के पास खड़ी होकर चोर नजर से बाहर की दुनिया को देखती रहती है, मानो जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। वो हल्की मुस्कुराहट देती है, अपने आप को आईने में देखती है, कपड़े हल्के हाथों से खराब करती है। ऐसा लग रहे थे मानो जैसे अभी नींद से उठ के आई है। दरवाजा खोलती है और मुस्कुराती है। कुछ कहने ही वाली होती है कि उससे पहले आनंद गुस्से में बोलता है, इतना देर क्यों कर दिया दरवाजा खोलने में? कब से बेल बजा रहा हो? सो रही थी आनंद, सो रही थी या ऐश कर रही थी? हटो दरवाजे से। आनंद आशिका को धक्का देके अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद उसकी नजरें पड़ती है पूरे कमरे पे और वो हैरान हो जाता है। पीछे से आशिका चिल्लाती है, सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे अभी। पूरा कमरा बलून से और उनकी तस्वीरों से सजा हुआ था। आनंद बलून हटाते हुए पूरे रूम घूमता है, बिस्तर के नीचे जाकर देखता है। पीछे पीछे आशिका भी घूमती रहती है। क्या ढूंढ रहे हो? नाटक मत करो, सरप्राइज का बहाना रखते हो तो मुझे पता है नवीन ही कहीं छुपा होगा। आनंद, नवीन कौन है? कोई नहीं है, चाहो तो पूरा कमरा ढूंढ लो। आनंद को एकदम से याद आता है कि आशिका को नवीन के बारे में नहीं पता है, कि उसने किसी को उसके पीछे लगाया है नजर रखने के लिए, ताकि पता कर पाए आशिका का किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है। अपना जीभ काटते हुए आशिका का हाथ पकड़ता है और उससे अपने पास बैठाता है। अरे वो वर्कलोड ने कुछ भी कह रहा हूँ मैं। एक्चुअली वो नवीन मल्होत्रा का फाइल रह गया था घर पे, तो उसी को ढूंढने आया था। मुझे लगा सरप्राइज देने के चक्कर में तुमने ही वो फाइल छिपा दिया है। नहीं, मैंने कोई फाइल नहीं देखा है। हाँ, टेंशन मत लो, अब मुझे याद आ गया, ऑफिस के पीछे वाले ड्रॉअर में रखा हुआ है वो। हाँ आशिका, एक और बात, कल रात की नहीं, सॉरी, सबके सामने तुम्हें ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मुझे गुस्से में मार दिया, सॉरी। इट्स ओके, आज तुम्हारा बर्थडे है, सामने रेस्टोरेंट पे रिजर्वेशन किया है, एंड नहा लो फिर चलते हैं। आशिका और आनंद की शादी को 3 साल हो गए हैं। दोनों ने लव मैरिज किया है। शुरुआत के कुछ महीने बहुत खुशी से बीते। आनंद जान छिड़कता था आशिका पे, पर वो कहते हैं ना, हद से ज्यादा कुछ भी चीज अच्छा नहीं होता है। वही हुआ आनंद के प्यार के साथ। आनंद का प्यार इतना परवान पर चढ़ गया था कि वो अब आशिका पे बात बात पर शक करता है। किसी से 2 मिनट बात कर ले तो उसे लगता है कि आशिका का अफेयर चल रहा है। पहले पहले तो सिर्फ झगड़े होते थे, फिर उसके बाद आनंद मारने पीटने भी लगा। हद तो तब हो गया जब आशिका को पता चला कि आनंद ने किसी को उसके पीछे लगाया है नजर रखने के लिए। और पिछली रात वही बात करने ही वाले थे ऑफिस पार्टी में, लेकिन किसी बात में दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और आनंद सबके सामने आशिका को थप्पड़ मार देता है। आशिका रोते रोते निकल जाती है बाहर। उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। तो उसे याद आता है कि आनंद ने किसी को लगाया है उसके पीछे। आशिका को बहुत गुस्सा आता है। मन ही मन सोचती है, काश वो दोनों को मार पाती, आनंद और इस अनजान आदमी को। फिर सोचती है, बेचारा इस आदमी ने क्या ही गलत किया है, वो तो आनंद की बातों को सुन रहा है।
आशिका चलते चलते बहुत दूर चली आती है अंधेरे में। एक मोड़ आता है जब अनजान आदमी आशिका का हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेता है। आशिका डर जाती है। मुझे पता है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। मैं ये सब कुछ बंद कर सकता हूँ। मैं आज ही जाके तुम्हारे पति को बता दूंगा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारा किसी के साथ अफेयर नहीं है। आशिका के आंखों में आंसू आने लगते कि तभी नवीन कुछ ऐसा कहता है कि आशिका चौंक जाती है। तुम्हारा किसी के साथ अफेयर नहीं है सिवाय मेरे साथ। आशिका हाथ झटक देती है और चलने लगती है। तभी नवीन उसका हाथ मोड़ देता है। वो वक्त दे रहा हो, कल रात तक तय कर लो क्या करना है। मुझे जो चाहिए मैं लेके ही रहता हूँ, चाहे जोर ही क्यों ना अपनाना लगे। तभी देखता है कि आशिका मुस्कुराती और हाथ झटकती है। मुड़ के नवीन की आंखों में देखती है। थैंक यू वजह देने के लिए। ऐसा बोल के आशिका आगे निकल जाती है और जाके ठंडी रेत में बैठ जाती है और नवीन चला जाता है गुस्से में। अंधेरी रात में अकेले बैठ के आशिका सोचती है आज तक उसके साथ जो हुआ है। फिर एक प्लान बनाती है नवीन को मारने का और इसका इल्जाम आनंद पे लगाने का। एक तीर में दो निशाने। आनंद नहा के बाहर आता है। आशिका तैयार हो रही थी। दोनों तैयार होके बाहर चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में पहुंच के दोनों बैठते हैं। आशिका नजरें यहाँ वहाँ घुमाती रहती है, देखती है, क्योंकि उसे पता है कि नवीन चुप चुप के उसे फॉलो कर रहा है। आनंद देखता है कि आशिका पीछे मुड़ के कुछ देख रही है। उसे डर लगता है कि कहीं आशिका देख ना ले नवीन को। तो वो नवीन को मैसेज करता है बाथरूम के पास आने के लिए। आशिका ये सब देखती है आनंद को जाते हुए। वो नजरें घुमा के सीसीटीवी की तरफ देखती है। सब कुछ कितना तक दिखाई दे रहा है वो वहां पे बैठ के अंदाजा लगाती। आनंद आ जाता है। आते ही आनंद को आशिका कहती है कि उसे भी वॉशरूम जाना है। वो वॉशरूम चली जाती और जाके नवीन को मैसेज करती है कि लॉबी के पास उसका इंतज़ार करे। नवीन मैसेज देखते ही मुस्कुराता है और लॉबी के पास इंतज़ार करता है। लॉबी में सीसीटीवी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आगे आए तो सीसीटीवी है जिससे सब कुछ दिखाई देगा। आशिका चालाकी से बिना सीसीटीवी में कैद हुए लॉबी में चली जाती है। जाके नवीन से कहती है कि रात को प्लाजो होटल में मिलना, मैं इंतज़ार करूँगी। आशिका चालाकी से थोड़ा सा सामने आ जाती है नवीन के और उससे भी खींच के थोड़ा सा पीछे ले आती है जहाँ से आनंद उस सब दिखाई दे रहा है अपने सीट से। आनंद देखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सीट से उठता है गुस्से में और जाके आशिका के साथ नवीन को पीछे से खींच लेता है। और आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।